इच्छा बने कि किसी सारी दुनिया कहे कि अगर आजाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आजाद बनो। हिंदुस्तान अब गुलाम नहीं रह सकता और न कोई ताकत इसे गुलाम रखी सकती है। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी और आजाद भारत, और यह आजादी हमें आसानी से नहीं मिली। आजादी की कीमत वही जानता है जिसने कभी पराधीनता भोगी हो। खुद को कुछ देर के लिए गुलाम समझकर देखिए, जिसे बिना आज्ञा अपने घर में भी घूमने की आज़ादी ना हो, और कैसा महसूस होगा जब आपके घर में आपके ऊपर कोई और राज करेगा और आपको सिर्फ उसका आदेश मानना होगा। सोचकर भी कितना कष्टमय लगता है। तो ज़रा सोचिए, जिस देश ने 200 साल किसी की गुलामी सही हो, उसके लिए आज़ादी का क्या मतलब होगा। आज़ाद भारत के लिए 15 अगस्त सिर्फ एक तारीख ही नहीं, बल्कि उस आज़ादी के जश्न का दिन है जिसके लिए कितने ही वीर जवानों ने वीर गति पाई और कितने महानायकों ने जेलों में दिन बिताए। इस बार हम भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। पूरा देश उल्लास में नहाया हुआ है, लेकिन हमें यह आज़ादी एक कठिन राह से गुजरकर और बहुत सी कुर्बानियां देकर हासिल हुई है। इस आज़ादी की कीमत हमने शहीदों के खून और देशवासियों के बलिदान से चुकाई है। आज हम जिस स्थिति में हैं, वो सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों की देन है, जो हंसते हंसते अपने प्राण भारत माँ की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर गए। ज़रा सोच कर देखिए, यदि वो स्वतंत्रता सेनानी घर में बैठे रहते और आज़ादी की पहल ना करते, तो आज शायद हम किसी अंग्रेज के गुलाम बने होते। ये दिन देश के उन वीरों की गौरव गाथा और बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अंग्रेजों के दमन से देश आज़ाद कराने में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था। 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासन के 200 सालों के राज से आज़ादी मिली थी। ये दिन हमारे फ्रीडम फाइटर्स के त्याग और तपस्या की याद दिलाता है। महात्मा गांधी, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सुखदेव, राजगुरु, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस समेत असंख्य वीरों ने देश के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था और आज़ाद भारत के सपने को साकार किया था। यह इन असाधारण वीरों का बलिदान ही है कि हम आज़ाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। यदि गुजरे इतिहास के पन्नों को खंगालें तो उन बलिदानों पर से पर्दा उठता है और उन दिनों की स्मृतियां ताज़ा हो उठती हैं। अंग्रेज़ों से पहले भारत पर मुगलों का शासन था और उन्होंने अपने राजनीतिक और आर्थिक लाभ के लिए हमारी धरती का उपयोग किया। सन 1600 में जब अंग्रेज़ों ने व्यापार के उद्देश्य से भारत में प्रवेश किया तो मुगल सम्राट को इसका अंदेशा भी नहीं था कि ये अंग्रेज़ व्यापार के बहाने उन्हें उनके राज्य से बेदखल कर देंगे। व्यापार की आड़ में देश पर अपना अधिकार जमाने की रणनीति धीरे धीरे कारगर हुई। जब चालाक मुगल शासक अंग्रेजों की कुटिल रणनीति को नहीं समझ पाए तो हमारे भोले भाले भारतीय लोग उस खतरे को कैसे भांप पाते कि यह व्यापार उनका सर्वस्व लूटने के लिए किया जा रहा है। अत्याचार और लूट खसूट का ये सिलसिला 2 सदियों तक चला और अंततः एक लंबी लड़ाई के बाद हमें ब्रिटिश हुकूमत से मुक्ति मिली और भारत आज़ाद हो गया। भारत की आज़ादी का संघर्ष मेरठ के कस्बे में सिपाहियों की बगावत के साथ 1857 में शुरू हुआ। अपने प्राणों को भारत माता पर मंगल पांडे ने न्यौछावर किया और देखते ही देखते ये चिंगारी एक महासंग्राम में बदल गई, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, सरफरोशी की तमन्ना लिए राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि देश के लिए शहीद हो गए। तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का सिंहनाद किया और सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. In the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia. अहिंसा और असहयोग लेकर महात्मा गांधी और गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए लौह पुरुष सरदार पटेल ने जैसे महापुरुषों ने कमर कस ली।
90 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता का वरदान मिला। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस महान स्वतंत्रता संग्राम में ऐसे भी कई गुमनाम सिपाही हैं जिन्होंने अंग्रेजों के मन में भय भर दिया था और वतन की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की चिंता किए बिना आगे बढ़ते रहे। 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि में भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी। भारत को ब्रिटिश राज से आज़ादी मिलने में 200 साल से अधिक का समय लग गया था। इसी दिन यानी 15 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इसके बाद से स्वतंत्रता दिवस पर हर साल भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर राष्ट्रीय तिरंगा झंडा फहराते हैं। भारत को आज़ादी के लिए बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी, जिसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। देश को आज़ादी बंटवारे के साथ मिली। एक तरफ देश आज़ाद हुआ तो दूसरी तरफ देश दो हिस्सों में बंट गया। जिस देश में कभी हिंदू मुस्लिम भाई भाई थे, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान नामक दो देशों में बंट गए, जो आपस में आज तक एक साथ नहीं हो सके हैं। जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने अपने देशों की भागदौड़ तो थाम ली, पर वो उस भीषण नरसंहार को नहीं रोक पाए जो पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों के साथ किया गया। दोनों ओर से करीब 1.5 करोड़ लोगों ने पलायन किया। इनमें वो लोग भी थे जो पैदल ही इस तरफ से उस तरफ और उस तरफ से इस तरफ की ओर चलते रहे। इस दौरान दोनों तरफ भड़के दंगों और हिंसा में 10 लाख से अधिक लोगों की जान चली गई। कुछ रिपोर्ट्स में ये संख्या 20 लाख तक भी बताई गई है। इस त्रासदी ने किसी को भी नहीं बख्शा। महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब इस हिंसा की भेंट चढ़ गए। दोनों ओर करीब 1 लाख महिलाओं, युवतियों और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं भी हुई, तो कई अन्य को अगवा कर लिया गया। हर तरफ हिंसा, खून खराबा और भय के माहौल ने किसी को अनाथ तो किसी को बेघर कर दिया था। स्वतंत्रता दिवस केवल एक दिन विशेष नहीं, बल्कि देश के उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति हमारे सम्मान को प्रदर्शित करने का जरिया भी है, जिन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया था। यह दिन राष्ट्र के प्रति अपनी एकजुटता और निष्ठा दिखाने का भी दिन है। साथ ही ये पावन अवसर युवा पीढ़ी को राष्ट्र की सेवा के लिए प्रेरित करता है। राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझने और देशभक्ति का महत्व समझने के लिए स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज देश के नौजवानों में स्वतंत्रता दिवस को लेकर रुचि कम हो रही है, जिसकी वजह है उन्होंने कभी गुलामी की कटु स्वाद को नहीं चखा। लेकिन ज़रूरी ये है कि युवा वर्ग देश के राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस को गर्व से मनाए और एक भारतीय होने पर गर्व करे। ये देश उन सभी नामों को शत शत प्रणाम करता है जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में मदद की। जय हिंद, जय भारत।